बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। हमने जब 2021 स्टार्ट हुआ था तो तब आपको ये रीडिंग्स दी थी और आपको याद होगा जिन्होंने ये रीडिंग सुनी है कि 2021 गल्फ़ के लिहाज से या गल्फ़ के लिए बहुत बेहतर नहीं है। इसमें काफ़ी सारे क्राइसिस जनरेट होगा, गल्फ़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, वॉर जोन टाइप या वार की एक शक्ल इख्तियार होगी। इसलिए अगर आप देखा जाए तो सऊदी अरेबिया में प्रॉब्लम्स आई, कर्फ्यू तक लगा, रजीम चेंज होने की बातें हुई। और दूसरी बात यह है कि गल्फ़ में ईरान और अमेरिका के दरमियान भी झड़पें हुई और अब रही सही कसर जो है ये और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर गई अबू धाबी के लिए, क्योंकि मुसफ़ा के इलाके में देखा गया कि ड्रोन हमला हुआ। तो ये सारा सिनेरियो जो है ये बहुत अच्छा नहीं है और इसमें अनसर्टन कंडीशंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली जो साल 2021 है ये एस्ट्रोलॉजी ख़त्म होगा 22 फरवरी 2022 को। तो अभी फरवरी आना है, तो फरवरी में आकर कुछ और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस हो सकती हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें या गल्फ़ के लिए लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। इसलिए जो गल्फ़ के लिए नेक्स्ट मंथ होगा ये बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। और मैंने पहले भी कहा था कि जब भी गल्फ़ को हम पढ़ते हैं तो हम सैटर्न को पढ़ते हैं। सैटर्न इन एक्वेरियस वे भी कंडीशंस लाता है। अगर आप देखें कि पहले कैप्रिकॉर्न में था सैटर्न, फिर गुजरते हुए अब एक्वेरियस में आकर बिल्कुल ख़त्म होने के करीब पहुंचा। तो ख़त्म होते हुए ये जो अपना असर है ये ज़रूर दिखाएगा। जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं ये जब भी किसी घर में घुसते हैं और जब किसी घर से निकलते हैं तब वहाँ पर अपने शदीद रिजल्ट्स दिखाते हैं। ये बहुत बड़ी एक टिप है जो एस्ट्रोलॉजी के जानने वालों के लिए बहुत आसान हो सकती है और उनकी ज़िंदगी में बेहतरियाँ ला सकती है, लेकिन समझने के लिए भी कुछ एस्पेक्ट्स इसमें आ सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी जो रीडिंग्स थी कि गल्फ़ के बारे में वो सारी सच हुई। और ये बात भी याद रहे कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि पाकिस्तान के लिए ये जो सैटर्न का इकट्ठा होना है ये जंग लगा देगा। पाकिस्तान का कोई कंसर्न नहीं है सैटर्न से, सो इसलिए पाकिस्तान में ऐसे कोई हालात नहीं बने। बहरहाल फिर भी अपने जहन पर ये ज़ोर डालें और इस बात पर कभी यकीन रखें कि जब तक 22 फरवरी 2022 नहीं गुजर जाता तब तक क्रिटिकल सिचुएशंस होंगी। और अभी फरवरी का महीना आना है, अगर आप देखेंगे कि इस किस्म के और कोई हालात, कुछ नेगेटिव असरात जो हैं वो गल्फ़ में आ सकते हैं जिसकी वजह से गल्फ़ की कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल हों। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हों, लेकिन गल्फ़ अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगा। और फिर मैंने ये भी कहा था कि जो 2022 होगा ये डिफरेंट एंगल पर होगा और 2021 में सारी कंडीशंस गल्फ़ की चेंज होने की तरफ जाएंगे। और देखें, अगर आपने अभी रिसेंटली कुछ देखा है तो गल्फ़ के लोगों के लिए या दूसरे ममालिक के लिए अब नेशनलिटी भी गल्फ़ देने के लिए तैयार हो गया और वीज़े भी जो हैं रेजिडेंशियल जो वीज़े हैं वो भी देने के लिए तैयार है। तो इसलिए जब भी सैटर्न इन एक्वेरियस होता है तो ट्रैवलिंग के लिए आसानियाँ क्रिएट करता है। बहरहाल ट्रैवलिंग अगेन, फ्लाइंग या ये जो सारे एयर ड्रोन्स हैं या एयर हमले या जिसे हम कहते हैं हमले होना, ये सारे के सारे ही सैटर्न इन एक्वेरियस की वजह से पड़े जाते हैं। जब तक सैटर्न एक्वेरियस में है विच इज़ डेटेड 22 फरवरी 2022, तब गल्फ़ पर ये सारे असरात मंडलाते रहेंगे। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए थोड़ा एहतियात करनी होगी और अपने आप को गल्फ़ के लोग जो हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि कुछ अगर अनसर्टन होगा तो उसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सबका हामी और नासिर है। इसी उम्मीद के साथ कि गल्फ़ वाली रीडिंग जिसने सुनी है वो हमें कमेंट्स करेंगे और उनके कमेंट्स जो हैं वो हमें आगे लेकर जाते हैं। हम नई चीज़ें उनके लिए बनाने की कोशिश करते हैं, नए तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं और वो तमाम क्वेश्चन एंड आंसर्स जो वो चाहते हैं हम उनको वो बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपने कमेंट्स हमें भेजें और हम आपके सवालात जो भी होंगे उनके जवाब ज़रूर देंगे। हमेशा की तरह खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।